नमस्कार, मैं राकेश देवटिया, सिंगनौर ग्राम पंचायत। आजकल जो सोशल मीडिया पे जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं मुकेश रोहिला को 2021 सितंबर में कृष्ण जी गनमैन के थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी और मुकेश रोहिला ने मेरे को जयपुर के अंदर प्लॉटिंग दिखाने के बहाने मेरे से 19.5 लाख रुपए लिए, जिसमें से 11.5 लाख रुपए अकाउंट में दिए, 8 लाख रुपए मैंने उनको कैश दिए। फिर उनके बाद में वो प्लॉटिंग किसी दूसरे की प्लॉटिंग दिखाते रहे, मेरे को गुमराह करते रहे। मेरे साथ ही फिर ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश भूपेश ने 18 लाख रुपए उनको प्लॉटिंग के लिए दिए। 2-3 अन्य बंदों ने भी उसको प्लॉटिंग के नाम पे पैसे दिए। मुकेश रोहिला ये पैसे देने के लिए आनाकानी करने लगा और मुकेश भूपेश ने 5-6 महीने पहले उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। तब उसने मुकेश रोहिला ने बोला मेरे को 2-3 महीने का टाइम दो, मैं आपके सब लोगों के पैसे दे दूंगा। इसके बाद में अब इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, ये क्या करना चाह रहे हैं, ये दूसरा ही मैटर लेके आ रहे हैं। अब इनके साथ इस मैटर के अंदर इनका मुकेश रोहिला का कोई चाचा का लड़का, कोई पत्रकार है, वो भी इन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। वो 1-1.5 महीने से लगा हुआ है सोशल मीडिया पे कि कुछ उनके भी कोई ऐड वगैरह के पैसे थे और उन्होंने मेरे को भी ऐड के लिए फ़ोन किया था कि भाई साहब ऐड दे दो, 2 लाख रुपए का ऐड दे दो, तो मैंने मना कर दिया था उनको। इस वजह से अब पता नहीं क्या क्या गंभीर समस्या निकल के आ रही है, इसके बारे में मुझे कोई आगे जानकारी नहीं है। और देशराज वकील को साहब मैं जानता नहीं हूँ, ये देशराज वकील रोहिला जी ये एक साथी हैं। मैं सामाजिक सेवक भी हूँ, साथ साथ एक एनजीओ चला रखा है हमने, उसके थ्रू हम कंबल वितरक शिक्षा के लिए बच्चों को जो साधन है वो अवेलेबल कराते हैं। कई निर्धन परिवार है उनको कुछ इनकम का स्रोत देते हैं। एक एनजीओ चलाते हैं खुद के पैसे से सर। 5-10 कर्मचारी वर्ग हैं जो अपने डोनेशन अपनी सैलरी से करते हैं सर, ये काम करते हैं। उस हिसाब से मुकेश रोहिला की मुलाकात हुई थी 2021 के अंदर कृष्ण जी गनमैन के थ्रू। मुकेश रोहिला ने अपने आप को बड़ा व्यापारी बताया और उसके बाद में हमारे साथ ये ठगी का गेम चला गया। हमारे साथ साथ कम से कम 15-20 लोग उदयपुर वाटी के और फंस गए सर। वो पहले से भी फंसे हुए थे कोई, और कोई बाद में फंस गए सर। अब मेरे प्लॉटिंग बुक कराने के बाद में मुकेश जी भूपेश ने भी 18 लाख रुपए प्लॉट के नाम पे दे दिया। उसको भी दूसरा प्लॉट दिखा दिया जयपुर के अंदर और बोला इसके डॉक्यूमेंट्स बना दूंगा 3 महीने बाद में। फिर धीरे धीरे उनको भी गोलियां देने लगा, उसकी मैडम भी उनको गालियां देने लगी, बोला मुकदमे में फंसा दूंगी मुकेश जी भूपेश, आप सर्विस करते हो। तो ये धीरे धीरे इसकी ये सातिर हरकत करते रहा। और मैंने फिर कृष्ण जी को बोला साहब कृष्ण जी हम तो फंस गए यहाँ पे। तो कृष्ण जी ने इस पे प्रेशर बनाया और कृष्ण जी के भी पैसे लगे हुए थे। कृष्ण जी खुद इस ठगी का शिकार हो रखे हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है। और ये रोहिला जो आरोप लगा रहा है सोशल मीडिया पे आके, ये बिल्कुल निराधार है। मैं आज भी आप लोगों के बीच में हूँ, मेरा फोन एनी टाइम चल रहा है, मैं घर पे हूँ। घर से भगोड़ा तो 6 महीने पहले वही हो चुका है, फोन बंद आ रहा है उसका। और घर से 6 महीने पहले भगोड़ा हुआ, पता नहीं कहाँ रह रहा हो। और कम से कम 50 लोग उसके पीछे घूम रहे हैं और सैकड़ों लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी कर रखी है। एडवोकेट देशराज जी के साथ एक जज है, उनका पता नहीं क्या नाम है, एक शर्मा जी हैं, उदयपुर वाटी में हलवाई जी हैं, 2-4 बंदे हैं, एक अकरम अब्बासी है, जीवन खान जी का लड़का, उसके साथ भी ठगी हो रखी है। निवासी बोर्ड की मेरा मीडियम के माध्यम से ये कहना है कि ये मुकेश कुमार जी रोहिला उदयपुर वासी है, इनका ये भूमाफिया है और ये काफ़ी समय से ये ज़मीन का लोगों को आडंबरिक दिखा के और उनसे पैसे लूटना, इसी गिरे के अंदर राकेश कुमार देवटिया एक सामाजिक व्यक्ति हैं। वो समाज की सेवा करते हैं, निर्धन बच्चों के लिए व्यवस्था करते हैं। उन्होंने इनके कैसे चक्कर में आए रोहिला के, ये तो खैर क्लियर नहीं पता है, लेकिन वो इनके चक्कर में आने के बाद में किसी को उनको ये पता पड़ा कि राकेश जी से हमारे को इस तरीके की लूट खास करनी है और उन्होंने राकेश जी को झूठे प्लॉटिंग दिखा के और वो पैसे वहाँ से ऐंठ लिए। इसके बाद में वापस जब देने की बारी आई तो उन्होंने राकेश जी पे झूठे आरोप, कभी वो कभी ये आरोप लगाने के अलावा उनके पास रोहिला कुछ नहीं है। रोहिला जी एक झूठे आदमी हैं और मैं यही मीडियम के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहता हूँ। मैं एक्स सीबीओ उदयपुर वाटी नंदलाल वर्मा, जब मैं सीबीओ पोस्ट पे था उस समय क्या है कि ये जो है प्रकरण है वो क्या है कि चला था। उसमें क्या है कि जो बीसीएमओ है
श्री मुकेश कुमार भूपेश, उनसे भी क्या है कि इस मुकेश रोहिला ने क्या है कि ठगी की है। 18 लाख रुपए हैं वो उससे लिए थे प्लॉट दिखाने के लिए जयपुर में, और इस प्रकार से उसने क्या है कि एक बड़ी चीटिंग की है। ही इज ए बिग फिश इन दिस सेक्टर। वो लोगों को इस तरह से क्या है कि भ्रमित करता है कि उनका दिमाग निकाल लेता है और झूठे झांसे दिला करके और लोगों को भ्रमित करके ये पैसे इस तरह से ऐंठता है, और फिर क्या है कि वहाँ से भग जाता है, और क्या है कि बाद में फ़ोन भी क्या है कि अटेंड नहीं करता है। मैं कई बार इनके जैसे साथ रहा, देवठिया के साथ गया, तो भी क्या है कि जब BSCMO के मैटर में भी मेरे के पास बात आई, तो हमने इस बारे में डिसाइड किया कि इस आदमी के ऊपर क्या है कि FIR लॉन्च कराया जाए, ताकि क्या है कि जनता को और सबको क्या है कि पता चले, मीडिया में भी दिया जाए इस बात के लिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति है वो इस जो है ठगी का शिकार ना हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इस आपके इस मीडिया के माध्यम से कि ये उदयपुरवाटी ब्लॉक का एक महान, ये कहीं बड़ा एक ठग है। तो इसको क्या है कि सब लोग हैं इसके झांसे में, धोखे में न आए, ये आप अपने मीडिया के माध्यम से ये बात फैलाएं, और इस तरह की क्या है कि ये बातें कर रहे हैं, गरीब जनता को ये लूट रहा है। राम राम जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है, पेशा वकील हूँ, उदयपुरवाटी 20 साल से वकालत कर रहा हूँ। राकेश जी देवठिया हमारे गांव के ही हैं। ये अभी रिसेंटली 1.5 साल पहले फौज से रिटायर होकर आए थे, और पता नहीं कहाँ मुकेश रोहिला से इनकी मुलाकात हो गई, कैसे हो गई। उसने वो सुरखाब दिखाए जयपुर में प्लाटिंग वगैरह है, वो तो राकेश जी रिटायर आए थे उस वक्त, थोड़े बहुत पैसे भी थे इनके पास, और वो प्लाटिंग वगैरह के चक्कर में ख्वाब में आकर इन्होंने इन्वेस्ट उसमें मुकेश रोहिला के कहने में इन्वेस्ट कर दिया था। और साथ में मुकेश भूपेश जो वर्तमान BCMO है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। और कृष्ण जी जो मंत्री जी के गनमैन हैं, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था मुकेश रोहिला के कहने पर। ये हमारे सामने की बातें हैं। मैं काफ़ी, क्योंकि उदयपुरवाटी सिटिंग करता हूँ, वकालत करता हूँ 20 साल से, तो मेरे सामने कई बार इनकी बातें सिटिंग हुई है, कई बार मेरे सामने बातें हुई हैं, इनका रुपये का लेन देन हुआ है। और फिर जब उसने वो पैसे वैसे ले लिए, उसके बाद में भाई प्लॉट तो उसका वो अखबारों कागजों में था, मौके पे तो था ही नहीं कोई प्लाटिंग वगैरह। इनको इनके साथ चीटिंग करी थी, वो पैसे वैसे भी उसने रख लिए थे, वापस देने का कोई नाम नहीं था। टाइम निकलता गया, कोई प्लाटिंग वगैरह दिखाई नहीं, कोई प्लाट का इनके नाम रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाया। फिर इन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिए, तो उसने इग्नोर करना शुरू कर दिया, फ़ोन नहीं उठाया, या जस्ट हर किसी भी कारण वो इग्नोर करता रहा, और काफ़ी टाइम निकल गया। तो मुकेश भूपेश ने फिर FIR दर्ज करवाई थी उदयपुरवाटी थाने में मुकेश रोहिला के खिलाफ 420 की। उसके प्रेशर में आके फिर मुकेश रोहिला ने राकेश और कृष्ण जी को, राकेश जी देवठिया को और मुकेश जी भूपेश को अपना एक प्लाट मई मकान फ्लैट इनके नाम करवाया था, जो इन्होंने जो पैसे दिए थे उसके एवज में। अब पता नहीं, वो 6 महीने पुरानी बात हो गई। अब ये पता नहीं कहाँ से वो देशराजी वकील आए, उनका अलग मैटर है। राकेश देवठिया तो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका तो मैटर सट गया था। जो पैसे मांग, राकेश और मुकेश जी भूपेश जो पैसे मांग रहे थे, उसके एवज में उसने मुकेश रोहिला इनके नाम वो प्लाट अपना फ्लैट है वो करवा दिया था, रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। अब पता नहीं कहाँ से वो मुकेश रोहिला फिर राकेश देवठिया को सुर्खियों में ला रहा है, या तो इसकी छवि खराब करना चाह रहा है, पता नहीं है। ये सामाजिक काम करता है, अपने जेब से पैसे लगाकर गरीब तबके के लोगों के लिए, छात्रों के लिए कैंप आयोजित करता रहता है, गरीब बच्चियों की शादियों में अपने जेब से पैसे लगाता है। तो हो सकता है कि उसने इसकी छवि को खराब करने के लिए कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा रचा होगा। बाकी और ये राकेश देवठिया का तो यहाँ कहीं पे कोई मतलब ही नहीं है, तो खुद पीड़ित है। मुकेश रोहिला ने इसको ठगा है, और सुनने में आया कि उसके खिलाफ 15-20 मुकदमे और हो रहे हैं। उदयपुरवाटी में भी काफ़ी अभी नए मामले आएंगे, अभी तो रुको जरा, देखो आगे क्या होता है। अभी काफ़ी मामले पेंडिंग पड़े हैं उसके खिलाफ। उसने दिलासा दे रखी, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन पैसे कहाँ से देगा? उसने तो 420 करके सारे पैसे हड़प लिए, और मुकदमे उसके खिलाफ और होंगे। और राकेश को तो ये खाली राकेश को, मुकेश जी भूपेश को ये बदनाम करने के लिए उसने ये वीडियो बनाया है, बाकी इनका कोई मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार,
मैं पवन मेघवाल। ये जो राकेश जी देवटिया हैं, ये हमारे समाज के अच्छे उठने वाले भामाशाह हैं। तो कैसे भी करके किसी भी प्रकार से इसको नीचे गिराने की एक साजिश है। न कि ये जो भी लोग बोल रहे हैं कि ये नौकरी लगाते वो लगाते, ये गलत बात है। मैं नहीं मान सकता इसको, क्योंकि काफ़ी ब्याह शादी है, लड़कियों की शादियों में हम साथ गए हैं, तो ये अपनी जेब से खुद उनकी शादियों में डोनेशन करके आते हैं। तो ये तो हम तो नहीं मान सकते, और ये बिल्कुल बेबुनियाद एकदम से गलत है। और इनसे मुकेश जी रोयला ने पैसे ठगे हैं एक प्लॉट के एवज में, और ये आज से नहीं, करीबन साल भर से ये सिस्टम चला हुआ है। काफी बार मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं इस बात को, लेकिन ये मैं मान नहीं सकता, क्योंकि हमारे समाज का एक भामाशाह होके और ये जॉब वाला ये तो गलत बात है। ये मुकेश रोयला काफी लोगों को ठग चुका, तो कैसे भी करके अपना इल्जाम दूसरे पे घेरेगा। अब इसका एंड आ गया, ये रोज रोज ऐसे करता है, तो ये गलत है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा ठग है, चीटर। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मुकेश रोयला के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ प्रूफ है, तो वो सामने ला के पेश करे, नहीं मैं मान आने का दावा जरूर करूँगा अभी, और मुकेश रोयला पे मुकदमे करवाऊँगा, क्योंकि उन्होंने 20-25 लोग मेरे और हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी कर रखी है इन्होंने। वो अगर ऐसा ही सही है तो मिलता क्यों नहीं है, फ़ोन बंद क्यों कर रखा है उन्होंने, मिलता नहीं, वो आज तक आया नहीं, यहाँ पे आके मिले हमसे। अगर वो सही बोल रहा है तो ये सरासर गलत बोल रहा है मुकेश रोयला। मैं यहाँ बूढ़ागोड़ जी के अंदर ही रहता हूँ, मेरा फ़ोन चालू रहता है एनी टाइम, और ये मेरी छवि खराब करने के लिए ये लोग क्या पता प्रोपोगंडा रच रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे से आके मिले, मैं मेरी जगह पूरा सही हूँ, और मैंने डॉक्यूमेंटली खाते के अंदर मुकेश रोयला को पैसे दे रखे हैं, खाते के अंदर, अकाउंट के अंदर पैसे दे रखे हैं। खुद अपने निजी स्वार्थ के लिए यार दूसरे लोगों की क्यों छवि खराब कर रहे हो आप? किसी की छवि खराब मत करो।